Good morning, class. Class, how are you? Today we are going to discuss about the exercise of 10th unit. Previously, we had discussed the basic of the 10th unit. Okay, class. Now we will start with the exercise. Okay. Now exercise is 10.2, question number 6th. Remaining are the basics question है ना, that which are related with the last lecture है ना. So now we will start with the question number 6. What is saying? The length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ये बोल रहा है एक सर्कल है, ये टेंजेंट जा रही है इसके एक पॉइंट से होते हुए, ये सेंटर है, ठीक है. कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो उसके सेंटर से कितनी दूर पड़ी है, कुछ r डिस्टेंस पे पड़ी है, और सेंटर से ये लेंथ कहाँ जा रही है, 5 सेंटीमीटर दूर तक जा रही है, और ये 4 सेंटीमीटर है. हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है. क्लास हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर टेंजेंट जाएगी और रेडियस उसके ऊपर आएगा तो उस पे 90 डिग्री बनता है. ओके, रिज्यूम दिस इज ओ ए बी. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेडियस, है ना. सो इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. एच कितना हो गया क्लास? ओ बी का स्क्वायर. पी कितना है? ओ ए का स्क्वायर. और बेस कितना है क्लास? ए बी का स्क्वायर. ओ बी कितना है? 5 सेंटीमीटर. ओ ए हमें निकालना है, डेट इज आर. ए बी इज 4. 5 का कितना हो गया? 25. आर स्क्वायर, ये हो गया 4 का 16 हो गया. ओके, सो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया. कितना रह गया क्लास? इज 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर. स्क्वायर आता क्या आता है? रूट आता है. रूट ऑफ 9 इज 3 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, इसमें कुछ भी नहीं है ना. ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस. Question number 7th. What is saying? Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of a chord of a larger circle which touches the smaller circle. Concentric क्या होता है क्लास? कि एक ही सेंटर पे, सिंगल सेंटर के ऊपर दो ऐसे सर्कल बन रहे हैं, दो ऐसे सर्कल बन रहे हैं. गॉट इट? अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है. क्या निकालना है? लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है. तो क्लास क्या कह रहा है कि जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल की एक जगह टच होके ऐसे निकल रहा है, ठीक है. अब उसने कहा 3 सेंटीमीटर इसका छोटे सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, दैट इज 3 सेंटीमीटर. और बिगर सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर. और ये जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड इस बड़े सर्कल के लिए तो एक टेंजेंट का काम कर रही है. छोटे सर्कल के लिए, बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम कर रही है. सो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा. और मैं अगर इसको ज्यूम करूँ ओ ए बी और इसका सी कर सकता हूँ. ओके, अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ. इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ एच कितना है? ओ ए का होल स्क्वायर. पी कितना है? ओ बी का होल स्क्वायर. और बी कितना है? ए बी का होल स्क्वायर. ओ ए कितना है क्लास? 5 का स्क्वायर. ओ बी 3 एंड ये ए बी का स्क्वायर हो गया.
5 का कितना हो गया 25, ये हो गया 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज 16 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सो 16 स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। एंड आउट क्लास। अब एक और चीज कि जब यहाँ पॉइंट आता है, यहाँ पॉइंट आया, इसका मतलब ये इक्वली डिवाइड हो गया ए बी और बी सी, तो हम कहेंगे ए सी कैन रिटन एज, ये बी सी भी सेम ऐसा होगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी 4 है, बी सी भी 4 है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ए सी हो गया हमारे पास। लो सर, इट्स ए लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया। कोई डाउट? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि ऐसे सर्कल जो एक सेंटर पे बनते हो, ये स्मॉलर सर्कल एक ही सेंटर पे, बड़ा सर्कल इस सेंटर पे, ठीक है बना। स्मॉलर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड निकल रही है इसके, जो स्मॉलर सर्कल को टच होकर निकल रही है, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल की दो टेंजेंट का काम करेगी, किसका काम करेगी, टेंजेंट का ना। तो उसको चेक किया हमने, तो हमें पता चला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मिल जाता है तो बहुत इजी वे है कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड करना। गॉट इट क्लास? तो हमने फाइंड किया अननोन वैल्यू, और ये पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए सर, आप पता कैसे चला आपको इक्वल पार्ट्स में, अगर मैं इसको यहाँ बनाता, इस तरफ बनाता, तब भी सेम वैल्यू आती 4, सिमिलरली आती ना। तो 4 ये वहाँ हो गए, ऐड करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। What is saying? एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, कि सर्कल इसके अंदर क्वाड्रिलेटर बाहर की तरफ है। प्रूव दैट AB इक्वल्स टू AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है ना, क्या दे रखा है हमें, दिस इज योर सर्कल, ऐसा ये है, दिस इज ABCD PQRS। ठीक है क्लास, ये आपका एक क्वेश्चन आ गया और आपको ऐसा प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो क्लास लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक सर्कल है और बाहर ये पॉइंट है, यहाँ से ये रे आ रही है, एक ये आ रही है, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स बन रही है वो क्या होगी, इक्वल इन लेंथ होगी। हमने ऐसा कुछ किया था। सो PA इक्वल्स टू PB हो गया, ठीक है। तो लेंथ इक्वल होगी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। नाउ तो क्लास चेक करो, A एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे मतलब AP इक्वल्स टू AS हो गया। B एक्सटर्नल पॉइंट है, BP इक्वल्स टू BQ हो गया। C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ इक्वल्स टू CR हो गया। D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DS इक्वल्स टू DR हो गया, है ना। तो हम चेक करते हैं सर सॉल्यूशन। हम पहले थ्योरम लिखते हैं, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन from a external point to a circle are equal, कि उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो इसका मतलब A is the external point, then मैं लिख सकता हूँ कि AP इक्वल्स टू AS। ये सुनो क्लास, अगर मैंने थ्योरम लिखी, थ्योरम कहता है कि बाहर अगर पॉइंट पड़ा है उनका लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो मैंने यही तो लिखा उस थ्योरम को लिखते हुए।
गॉट इट क्लास? मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, कोई डाउट? तो सर अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी क्या है? बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, उसकी भी क्या हो जाएगी? साइड इक्वल। सिमिलरली बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। बी एक्सटर्नल पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। सो क्लास एक और डाउट मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपका कि सर हमने बी क्यू पहले क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्लास कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो ऐड होके ए बी बन जाता है ना? चलो अगेन सिमिलरली सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। इस तरफ बी क्यू है तो मतलब इस तरफ ही हम सी क्यू लिख दें, क्या दिक्कत है? तो उधर सी आर इक्वल्स टू सी क्यू हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। अगेन सिमिलरली डी क्या है? डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट डी आर और डी एस। डी आर मतलब सी आर इस तरफ तो डी आर भी इसी तरफ लिखा जाएगा, तो डी आर इक्वल्स टू डी एस। ये हो गया हमारा फोर्थ। अब हम क्या करेंगे? एडिंग 1 2 3 एंड 4, दैट इज ए पी, मतलब लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, राइट साइड वाले राइट साइड में ऐड कर देंगे ना। सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। सो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी कितना हो गया? ए बी हो गया। सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया। ए एस प्लस डी एस तो ए डी हो गया। बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी हो गया। अरे सर हमने जो फाइंड करना था वही आ गया ऐड करने। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ए बी चाहिए था, ए बी हमने निकल गया। सी डी आ गया, फिर ए डी, फिर ए डी आ गया, फिर बी सी आ गया। कुछ नहीं किया हमने, एक थ्योरम का यूज़ ही किया कि इफ़ देयर इज एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल द टू टेंजेंट्स रन फ्रॉम इट विल बी इक्वल इन लेंथ, विल बी इक्वल इन लेंथ। वही तो कंसेप्ट लगाया और ऐड कर दिया लास्ट में। ऐड करने के बाद सारी कहानी सॉल्व हो गई है हमारी, और क्वेश्चन बहुत ईजी था हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ फिगर, और फिगर दे रखा है मैंने, ये लाइन जा रही है, एक ये भी जा रही है ऐसे, और एक सर ऐसी जा रही है ना। इन दोनों को ज्वाइन किया है इसने। ये कोई पॉइंट O है, ये कोई पॉइंट P Q, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये X, ये Y है और ये X है, ये X डैश है और ये Y डैश है। जब क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, इसको ज्वाइन कर रखा है ना क्लास। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, है ना। कह रहा है कि XY एंड X डैश Y आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। दोनों ही टेंजेंट्स है, दोनों ही क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल जा रही है टू ए सर्कल विद ए सेंटर O, सेंटर O है इसका, एंड अनदर टेंजेंट AB, और ये भी टेंजेंट है, AB भी क्या है? टेंजेंट है, विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जहाँ ये टच कर रहा है, और ये C पॉइंट हो गया ये वाला, है ना। इंटरसेक्टिंग XY एट A, ये लाइन XY पे A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे X डैश Y पे B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रूव डैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90, ये 90 मुझे प्रूव करना है। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन क्या क्या था हमें कि XY, X डैश Y एंड AB आर टेंजेंट्स,
और एक्स वाई इज पैरेलल विद द एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90, ये वाला 90 प्रूव करना है। तो क्लास पहले मैं एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। जॉइन ओ सी किया, जॉइन ओ सी, अब मैं प्रूव करता हूँ। क्लास थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि इसको प्रूव सोल्व कैसे करना है ना, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। क्लास अगर पी ओ ए और ए ओ सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ और इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूँ, चलो मैं आपके अकॉर्डिंग इजी करने के लिए इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको मैं 4, है ना, इजी रहेगा इससे। तो इन दोनों एंगल को इक्वल कर दूँ 1 और 2 को, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सिम्प्लिसिटी कर सकता हूँ मैं। अगेन सिमिलरली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बाई सिम्प्लिसिटी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कर दूंगा। क्लास एक और चीज़ है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो मतलब ए बी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 होता है। कोई डाउट इस चीज़ के अंदर? ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल से बोल सकते हैं, तो 180 हो गया, या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल हो जाता है, वो हो जाएगा, सही रहेगा। इन सभी को मैं ऐड करता हूँ कि मुझे पता है कि 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 भी इक्वल है, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ और एंगल 4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो 2 कॉमन आया, 2 डिवाइड में चला गया 180 के, 90 हो गया। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो, 90 हो गया। और मुझे पता है ट्राइंगल ए ओ बी में अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये इसका 180 में से माइनस कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी करके, तो ये भी 90 आ जाएगा। वो हम प्रोसेस करते हैं रिपीट, ठीक है, करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ही कॉमन है, ओ ए इज कॉमन, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, दैट इज कॉमन, इसी सता। सर ये दोनों रेडियस हो गए, है ना, ओ पी इक्वल्स टू ओ सी हो गया, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ना फिर अरे भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, तो पी ए इक्वल्स टू ए सी हो सकता है। ओह सर हमने देखा ही नहीं इस चीज़ को ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होंगे, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। सो पी ए इक्वल्स टू ए सी, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। सो बाय एस 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 ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, फिर लिखूंगा देन बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अरे सर हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको, है ना। सो सी पी सी टी से हम क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो क्लास सिमिलरली कर सकता हूँ, इसके लिए मैं कंसेप्ट तो वही लगना है, वही स्टेप आएंगे, तो मैं कर दूंगा सिमिलरली, है ना। सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, देन बाय सी पी सी टी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। नाउ अब मैं यह करता हूँ कि एक्स वाई इज पैरेलल विद द एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी इज द ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब क्लास ये हमने कर दिया। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। मुझे ये दोनों एंगल चाहिए,
तो मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल प्रूव किया हुआ है। सो एंगल 1 की जगह 2 आ गया, फिर 2, एंगल 3 एज इट इज आएगा। एंगल 4 नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए 3 चाहिए, तो एंगल 3 और 4 क्या है, इक्वल है। ये भी 3 आ गया, इक्वल्स टू 180 हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। कॉमन 2 आया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 90। अरे सर ये तो हम सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, है ना। नाउ मैं ट्राइंगल ले लूँ ए ओ बी, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए ओ बी प्लस 2 प्लस 3 कितना है 90 हो गया ना। सो एंगल ए ओ बी कितना है 180 माइनस 90 कितना हुआ क्लास, ये 90 हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये था ना क्लास। ओके क्लास, थैंक यू। आज इतना ही करेंगे हम, है ना। कल हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस।